हेलो गाइस, दिस इज शिवम जादव फ्रॉम आईआईटी बीएचयू एंड यू आर वाचिंग न्यू एरा ऑनलाइन कोचिंग। जैसे कि अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो हिस्ट्री है मैग्नेट्स की, उसकी प्रॉपर्टीज है और जो फील्ड का कॉन्सेप्ट है वो क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम कैसे निकालते हैं। उसके लिए एक लॉ है, बायो सवार्ट लॉ। वो क्या कहता है कि मान लीजिए कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है और उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं उसका एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट ले लूं, बहुत छोटा उसका सेगमेंट ले लूं कुछ डीएल, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है उस पॉइंट पर, जैसे कि ये एलिमेंट बहुत स्मॉल है तो मींस एक हम उसको पॉइंट मान सकते हैं। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट और अलोंग करंट क्या देगा उस डीएल वेक्टर की डायरेक्शन। मींस इस पॉइंट पर टेंजेंट टेंजेंट बट अलोंग करंट, करंट ऊपर फ्लो कर रहा है तो टेंजेंट की डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डीएल वेक्टर। ठीक है, और मान लीजिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी भी इस पॉइंट पर ओ पॉइंट है, उस पर मुझे क्या निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है आर वेक्टर, विद रेस्पेक्ट टू ये बहुत स्मॉल सेगमेंट है उसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर क्या है आर वेक्टर। मींस जो पोजीशन वेक्टर उसकी टेल किधर होगी यहाँ पे, और उसका हेड कहां पर होगा ओ पॉइंट पर, जहां पर हमें क्या निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। और जो दो वेक्टर हैं डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, उनके बीच में एंगल क्या है थीटा। तो इस लॉ के हिसाब से क्या होता है, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी डीवी, वो प्रोपोर्शनल होगी उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है उस एलिमेंट में, और उस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, और उनके बीच में जो एंगल है आर वेक्टर और डीएल वेक्टर उसका साइन के प्रोपोर्शनल होगा। मींस साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, जो बहुत स्मॉल एलिमेंट है डीएल, उससे जो डिस्टेंस है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर। ठीक है, तो ये कुछ अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, डीवी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जब यहाँ पर मैं साइन हटाऊंगा तो मुझे कांस्टेंट मिलता है, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो डीवी मिल जाएगा मेरे को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं। ठीक है, कैसे, अगर मैं यहां पर देखूं कि जो डीएल वेक्टर है, अगर मैं ये निकालू डीएल क्रॉस आर कैप, तो कितना होगा वो, जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, डीएल का मैग्नीट्यूड मान लो डीएल है, और जो आर कैप है होता है यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। ठीक है, और जिनके बीच में एंगल कितना है थीटा, तो साइन थीटा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा डीएल साइन थीटा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जो डीएल साइन थीटा है इसकी वैल्यू मैं यहां से पुट कर देता हूं, तो मेरे को डीवी क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो मेरे को ये मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी जो कि क्या है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है टेस्ला, जो कि एक निकोला टेस्ला साइंटिस्ट है उसके ऊपर रखी गई है। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा जो म्यू नॉट है, जैसे कि हमने आप साइलेंट पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट में, जो परमिटिविटी होती है, और यहाँ पे ये क्या है परमिएबिलिटी। यहाँ पर म्यू क्या होगा परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वहां पे क्या था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या है म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हमको कोई म्यू दिया हुआ है तो वो क्या होगा परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, अगर म्यू नॉट है तो वो परमिएबिलिटी होगी फ्री स्पेस की। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू नॉट की जो डायमेंशन वो क्या होंगे यहाँ से निकाल लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है टेस्ला, टी से डिनोट करते हैं, और म्यू नॉट जो है उसका तो निकालना है, और 4 पाई का कुछ नहीं, आई का एम्पियर, और डीएल का मीटर, और आर कैप की कोई कुछ यूनिट लेस है। ठीक है, और आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो हमें म्यू नॉट की मिल जाएगी डायमेंशन मिल जाएंगे टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसकी ये ऐसा यूनिट हो जाएगी। ठीक है,
अब हम देखते हैं यहाँ पर डायरेक्शन है। इससे पहले हम जान लेते हैं दो कन्वेंशन है, वो क्या है कि एक डॉट एक क्रॉस। इसका मतलब क्या होता है डॉट का, कि जो आपकी डायरेक्शन है वो क्या है, आउट ऑफ द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट आउट ऑफ द प्लेन, मींस कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट आउट ऑफ द प्लेन, आपकी तरफ निकलते हुए, ठीक है। इसका क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट इनटू द प्लेन, ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं, यहाँ पे तो हमने निकाल लिया था कि इस वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब हम निकालेंगे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। जिसके हमें यहाँ से दिख रहा है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा, इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट में कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, क्या करते हैं हम लोग, जो पहले वेक्टर है पहला है उसकी तरफ क्या करेंगे, अपनी उंगली रख लेंगे ऐसे करके, ऐसे ए वेक्टर की तरफ, और फिर क्या करेंगे बी वेक्टर की तरफ रोटेट करेंगे अपनी उंगलियों को। तो ए वेक्टर मेरी उंगली ऐसे रोटेट होंगी, लेकिन बी वेक्टर नीचे, तो मुझको अपनी उंगली ऐसे रखनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ए क्रॉस बी, ऐसे मेरा अंगूठा क्या है अंदर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट इनटू द प्लेन, मींस क्रॉस। यहाँ पर जो होगा वो क्रॉस होगा, मींस अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, अंदर कुछ होगी, ठीक है। ये तो आपकी डायरेक्शन कि मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। एक टर्म और होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी वो क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन म्यू नॉट। और म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ऐसे पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोस्टैट में, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऐसे यहाँ पर रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मींस म्यू नॉट, ठीक है। यहाँ पर जो डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करते हैं, वो एक तरीका क्या है कि आप डीएल की तरफ रखो, डीएल क्रॉस आर की तरफ जाना है, तो उंगली ऐसे घूम रही है मेरी, ठीक है। अगर यहाँ पर रखता हूँ डीएल अंदर, ठीक है, तो अंदर हो गया। लेकिन एक तरीका और क्या है कि आप क्या करो कि जो आपका थंब है वो किसकी तरफ करो, आप करंट की तरफ, जो डीएल वेक्टर है उसकी तरफ करो। अपना जो थंब है वो आप डीएल वेक्टर की तरफ करो, तो डीएल वेक्टर इस तरफ है, तो मैंने किया अपना थंब डीएल वेक्टर की तरफ कर लिया, ठीक है। और जो डीएल और आर वेक्टर प्लेन कौन सा है, इस बोर्ड वाला, तो मैं करूंगा जो अपने फिंगर्स हैं इसको किस 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 प्लेन में रखूंगा, जो डीएल और आर वेक्टर का जो प्लेन है उस प्लेन में मैं अपनी इन चारों फिंगर्स को रख लूंगा, और इस थंब को किसके अलॉन्ग रखूंगा, डीएल वेक्टर के अलॉन्ग। तो डीएल वेक्टर और जो मेरा प्लेन है वो यही है बोर्ड वाला, तो ऐसे हो जाएगा कुछ, ठीक है। तो जो गोरा पार्ट है मेरा, उसका परपेंडिकुलर किसकी तरफ है, मेरा इस गोरे पार्ट का परपेंडिकुलर कैसा होगा, ऐसे कुछ क्योंकि बाहर निकलता हुआ, ठीक है। तो डीएल वेक्टर को अंगूठे की तरफ, और जो प्लेन है डीएल और आर वेक्टर का, उसमें क्या रखूंगा मैं अपनी फिंगर्स ऐसे करके। तो जो मेरे गोरे पार्ट का परपेंडिकुलर होगा वो क्या देगा मुझे, उस पॉइंट पर क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मींस अगर मैं ऐसा रख लेता हूँ डीएल वेक्टर को अपने थंब के अलॉन्ग, और जो इनका प्लेन है डीएल वेक्टर आर वेक्टर का, उसके अलॉन्ग उस प्लेन में क्या रख लेता हूँ मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे। तो गोरे पार्ट का जो मेरा ये वाला पार्ट है इसका परपेंडिकुलर किधर जा रहा है, ऐसे अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट इनटू द प्लेन, तो क्रॉस। तो आप ऐसे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा इस पर और प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, उससे हम थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है और मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पर। तो जो मैंने पहला तरीका बताया था कि डीएल क्रॉस आर वेक्टर, तो यहाँ पर डीएल की डायरेक्शन क्या होगी, करंट के अलॉन्ग और टेंजेंट। यहाँ पे देख सकते हो अगर डीएल लोगे तो सबकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो आप कोई भी डीएल वेक्टर ले लो, ठीक है। तो मान लिया डीएल वेक्टर मैंने ये ले लिया, डायरेक्शन ये है। और आर वेक्टर क्या होगा हमारा, जो स्मॉल एलिमेंट है उससे पोजीशन वेक्टर इसका। तो डीएल क्रॉस क्या हो जाएगा, डीएल ऐसे, डीएल क्रॉस आर ऐसे अंदर, मेरा थंब कहाँ जा रहा है, इनटू द प्लेन, सॉरी परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट इनटू द प्लेन,
डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, अंदर की तरफ। ठीक है, थोड़ा और देखते हैं कि ये वायर है, स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट ऐसा फ्लो कर रही है और मुझे यहाँ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैं करूँगा सबसे पहले डीएल वेक्टर लूंगा। कोई भी आप एक डीएल वेक्टर ले लो, यहाँ पे सब डीएल वेक्टर क्या होगी, डायरेक्शन सेम होगी। तो आप कोई भी एक डीएल वेक्टर ले लो जिसकी डायरेक्शन होगी यहाँ पे टेंजेंट बट अलोंग द करंट, तो यही हो जाएगी टेंजेंट, तो इसी पर यही हो जाएगा इसके अलोंग। आर वेक्टर क्या होगा इस पॉइंट का, इस डीएल से ये। तो डीएल आपको क्या करना है, डीएल क्रॉस आर, तो डीएल ऐसे क्रॉस आर, थंब कहाँ जा रहा है मेरा, ये ऐसे करके, मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट आउट ऑफ द प्लेन, मींस डॉट। ठीक है, अभी कुछ सॉल्व करते हैं कि मान लीजिए ये क्या है, मेरा एक वायर है, ऐसे परपेंडिकुलर वायर ऐसे निकल रहा है, अंदर जा रहा है, लेकिन करंट जो है ऐसे इसमें से बाहर आ रहा है। ठीक है, इसमें से क्या करंट जो है बाहर आ रहा है ऐसा करके, मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर, ओ पर। तो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्या होगा, करंट के अलोंग, मतलब डीएल कुछ मेरा ऐसे होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना होता है, डीएल को उंगली तरफ रखना होता है। डीएल क्या होगा, ऐसे डीएल ऐसे निकल रहा होगा आपकी तरफ, तो डीएल ऐसे कर लिया। आर वेक्टर किधर है, आर वेक्टर मेरा ये होगा। ठीक है, तो डीएल आर वेक्टर तरफ मुझे उंगली घुमानी, तो मुझे अपना जो हाथ है वैसे रखना पड़ेगा, डीएल क्रॉस आर, और ये सीधा ऐसा करके डीएल क्रॉस आर ऊपर, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर। ठीक है, लग रहा है इसमें आधी टूट जाएगा मेरा पूरा। अगर मैं इस पॉइंट पर निकालना चाहूं तो पी पर, तो आर वेक्टर मेरा ये हो जाएगा, और डीएल क्या है मेरा, ऐसे रखो सीधे, आप डीएल को ऐसे रखो और आर की तरफ घुमाना मुझे, तो डीएल ऐसे, डीएल आर, तो आप ढंग से देखोगे तो ये ऐसे होगा थोड़ा सा, डीएल क्रॉस आर ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन लगेगी। ठीक है, और दूसरा तरीका बताया था कि आप क्या करो, थंब को क्या करो, करंट के अलोंग रख दो, और फिर जो उंगली है उसको किसके प्लेन में रखना है, डीएल और आर वेक्टर के। तो जो गोरे पार्ट का परपेंडिकुलर होगा वो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो जो गोरा पार्ट है उसका परपेंडिकुलर कैसे होगा, कुछ ऐसे बाहर की तरफ से निकलते हुए। ठीक है, तो ये जो केस था इसमें देखते हैं डीएल और आर वेक्टर कौन सा है, डीएल वेक्टर, आर वेक्टर प्लेन कौन सा, बोर्ड का प्लेन। तो डीएल क्रॉस आर, मैं हाथ अपने से रख लूंगा, तो गोरे जो पार्ट का मेरा परपेंडिकुलर वो कैसे आ रहा है, अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट इनटू द प्लेन, तो कुछ यहाँ पे क्रॉस बन जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे देख लू डीएल वेक्टर कैसे होगा, यहाँ पर बाहर की तरफ निकलते हुए, तो थंब को किसके अलोंग रखना है, डीएल वेक्टर के अलोंग, मतलब करंट के अलोंग, ऐसे ऐसे, ये तो हो गया अपना। और जो आर वेक्टर और डीएल वेक्टर का जो उंगली है उसको हमें किस प्लेन में रखना है, जो डीएल वेक्टर है और आर वेक्टर प्लेन में। यहाँ पे डीएल वेक्टर ऐसे और आर वेक्टर ऐसे, डीएल आर, मतलब हमारा कुछ ये प्लेन हो जाएगा। डीएल मेरा ये और आर वेक्टर है, तो मेरा प्लेन कुछ ऐसा हो जाएगा। तो मुझे इसके अलावा क्या रखना है, थंब। ठीक है, तो उसके अलावा मैं क्या रख लूंगा, थंब हो गए डीएल के अलावा, और जो उंगली है मेरी किस प्लेन में है, डीएल और आर वेक्टर। तो आर वेक्टर तो मेरा ये है और डीएल वेक्टर मेरा ये है, तो उसके प्लेन में है, तो गोरे पार्ट का परपेंडिकुलर किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर हो गया। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो डीएल वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, और प्लेन मेरा कौन सा होगा, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर का, डीएल वेक्टर ये, आर वेक्टर ये, मींस ये वाला प्लेन। तो मैं क्या करूंगा, डीएल वेक्टर को ऐसे रख लूंगा और प्लेन में रख लूंगा उसको ऐसे करके, डीएल वेक्टर और जो प्लेन है मेरा उसमें क्या रखी हुई मेरी फिंगर्स। जो आर वेक्टर और डीएल वेक्टर का प्लेन क्या है, ये वाला है, ये वाला प्लेन होगा। ठीक है, तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर प्लेन में रख लिया, तो जो गोरे पार्ट का परपेंडिकुलर है वो किधर जा रहा है, ऐसे इस तरफ, तो यहाँ पे इस तरफ। ठीक है, तो हम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। थोड़ा आप प्रैक्टिस करो घर पे, थोड़ा आपके हाथ में दर्द होगा, हो रहा है मेरे भी, प्रैक्टिस करो आपको आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो अब निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो हमारे पास क्या है, एक वायर है ए बी जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, और हमें क्या जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हमें किस पर निकालना है, पॉइंट ओ पर, जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है हमें डी फ्रॉम वायर। ठीक है, ये क्या है 90, और ये क्या है θ1 θ2 क्या है, ये एंगल्स। ठीक है, क्या करेंगे, बायो-सावर्ट लॉ का यूज करेंगे। तो बायो-सावर्ट लॉ का कहता है एक बहुत स्मॉल एलिमेंट की वजह से क्या बताता है वो, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, इस वायर को बहुत स्मॉल पीसेस में क्या ब्रेक करना होगा, फिर उन सब स्मॉल पीसेस की वजह से क्या निकालना होगा मुझे, पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड।
और फिर मैं कर दूंगा उन सब मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। तो पहला काम क्या होगा हमारा कि एक बहुत स्मॉल एलिमेंट लेना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि यहां से एक वाई डिस्टेंस पर बहुत ही स्मॉल एलिमेंट लेता हूं dy, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस पर टेंजेंट बट अलोंग करंट, मींस जो dy की डायरेक्शन होगी क्या हो जाएगी ये, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस स्मॉल एलिमेंट dy से क्या निकालूंगा, इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग वायसवार्ट लॉ। तो मैं लिखता हूं जैसे कि बहुत स्मॉल एलिमेंट है, तो इस पॉइंट पर एक प्रोड्यूस करेगा बहुत स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मींस dB। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूं, और मान लीजिए ये जो स्मॉल एलिमेंट है वो बहुत ही स्मॉल एंगल बना रहा है इस ओ पॉइंट पर, डी थीटा एंगल पर बहुत ही स्मॉल एलिमेंट, जो बहुत स्मॉल एलिमेंट है वो डी थीटा एंगल बना रहा है पॉइंट ओ पर, ठीक है। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट करता हूं, तो dv क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और इसको अगर हम खोले क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या होगा, dl वेक्टर का मैग्नीट्यूड मींस यहाँ पर हमने dy लिया है इंटू r कैप का मैग्नीट्यूड मींस 1, और जो dl वेक्टर और r कैप के बीच जो एंगल है वो कितना है, यहां से देखें तो r कैप कौन सा होगा हमारा, r कैप हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो इनके बीच एंगल कौन सा है ये, तो ये एंगल कितना होगा, ये थीटा है, तो और ये कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा बाय लीनियर पेयर, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे साइन 90 प्लस थीटा, और यहाँ पे आर स्क्वायर क्या होगा, ये डिस्टेंस, अगर ये ओ है और मान लीजिए ये हमारा पॉइंट क्यू है, तो यहाँ पे आर क्या होगा हमारा ओ क्यू। तो ओ क्यू कितना है, अगर मैं इस ट्राइंगल में क्यू पी ओ में अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं तो मुझे क्यू ओ क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा मुझे अंडर रूट बाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मीन्स अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको थोड़ा और अच्छे सोल्व करते हैं, तो ये मिल जाएगा dv इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और dy साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये तो हमने क्या निकाल लिया, एक बहुत स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। अब मुझे क्या करना है, जो और भी जो एलिमेंट होंगे उन सबकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल के यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है समेशन और इंटीग्रेशन। जब आप स्मॉल एलिमेंट का कंसेप्ट यूज करते हैं तो आप कौन सा लगाते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिमिट पुट करनी पड़ती है, लिमिट। तो ये लोअर लिमिट क्या होती है कि जो आपने जो स्मॉल एलिमेंट लिया है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे जो एलिमेंट है वो ए से लेके वी तक वेरी कर रहा है, तो मुझे लिमिट लानी पड़ेगी ए से लेके वी तक, ठीक है। तो हम लिमिट कैसे लगाते हैं, यहाँ पर क्या है डी वाई, तो लिमिट किसकी होगी वाई की, तो हमें जो लिमिट पुट करनी होगी वो वाई की लिमिट यहाँ पर पुट करनी होगी, ठीक है। मान लीजिए ये लेंथ y1 है और ये लेंथ कितनी है y2, ठीक है। अगर मैं इस टर्म को इंटीग्रेट करता हूं dy cos थीटा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट क्या होगी, यहाँ पे लिमिट होगी ए से लेके वी तक, लेकिन यहाँ डी वाई है तो लिमिट किसकी होगी वाई की। तो जो एलिमेंट वाई में अगर हम वाई में लिमिट पुट करें तो क्या होगी, मैं यहाँ से क्या है डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, मीन्स ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो लोअर लिमिट क्या होगी ए की माइनस वाई वन से लेके y2, ठीक है। एक बात और आपका ध्यान देनी होगी यहाँ पर कि जब भी आप इंटीग्रेशन करो तो आपको देखना होगा कि जो एक्चुअली में आप क्या निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्या है वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको देखना होगा कि यहाँ पर जो भी और भी स्मॉल स्मॉल एलिमेंट हैं उनकी वजह से अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट डायरेक्शन में हुई तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन क्या देता है, स्केलर एडिशन, मीन्स कुछ एक एग्जांपल लूं मैं, मान लीजिए दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और ये वी वेक्टर, मान लीजिए एक और वेक्टर है सी वेक्टर।
तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का मीन्स होता है समेशन, तो यहाँ पे समेशन कैसा रहेगा, इंटीग्रेशन मीन्स इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड, तो इंटीग्रेशन क्या कर देगा यहाँ पे इस तरीके से कुछ ऐड कर देगा। लेकिन जो असली इसका एडिशन होगा वो क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कुछ ऐसे और ये रिजल्टेंट और सी वेक्टर का रिजल्टेंट कुछ ऐसे, तो जो नेट रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट नेट इन तीनों वेक्टर का जो एडिशन आएगा वो ये होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कुछ डिफरेंट होगा, डायरेक्शन कुछ ये होगी। लेकिन अगर आप इनका स्केलर एडिशन करते तो ये मिलेंगे, जो कि गलत होगा, ठीक है। वहीं पर आप अगर मान लीजिए वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो इन तीनों वेक्टर को अगर इन तीनों वेक्टर को ऐड करके जो नया वेक्टर मिलेगा, मान लीजिए आर नेट है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। या फिर मान लीजिए अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर और अपोजिट डायरेक्शन में क्या है सी, तो आर नेट क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। तो जरा आप ध्यान से देखो, जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं या कुछ सेम डायरेक्शन कुछ अपोजिट होते हैं, तो हम उन वेक्टर को क्या स्केलरली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ जो एलिमेंट्स होंगे, यहाँ जो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स है, अगर उनकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरीके से नहीं हुई सेम डायरेक्शन में, या कुछ सेम डायरेक्शन में कुछ अपोजिट में नहीं हुई, तो मैं इंटीग्रेट या स्केलर एडिशन नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्या ट्रायंगल लगाना पड़ेगा या कंपोनेंट लेके ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे सबसे पहले देखना होगा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है स्मॉल एलिमेंट की वजह से वो किस किस डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले निकालता हूँ इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से, तो मैं लगाता हूँ डीएल क्रॉस आर, डीएल एरा क्रॉस आर, उंगली ऐसे घूम रही है तो मुझे ऐसा रखना पड़ेगा डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ, मीन्स इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, क्रॉस नीचे की तरफ। वहीं पर अगर मैं यहाँ पे एक ये स्मॉल एलिमेंट लेता हूँ तो डीएल की डायरेक्शन ये हो जाएगी और आर वेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है। तो डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ, मीन्स इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किस तरफ है, अंदर की तरफ, ठीक है। तो आप कोई भी एलिमेंट ले लो इस वायर पर, तो हर एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पॉइंट पर वो किधर होगी, क्रॉस, ठीक है, अंदर की तरफ। तो मैं इस टर्म को इंटीग्रेट कर सकता हूँ, मुझे कंपोनेंट या और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, मैं सीधा स्केलरली ऐड कर सकता हूँ, मतलब इंटीग्रेशन कर सकता हूँ सीधा, ठीक है। तो अब हम y1 और y2 की वैल्यू निकालते हैं। y1 की वैल्यू मैं कहां से निकालूंगा, इस ट्रायंगल से, जो POA है, इस ट्रायंगल से y1 की वैल्यू क्या होगी, इसमें क्या लगाता हूं मैं, tan θ2। अगर मैं tan θ2 लगाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, tan θ2 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है y1, तो y1 अपॉन ये जो है d, तो y1 मुझे मिल जाएगा d tan θ2, ठीक है, और y2 मुझे मिल जाएगा, ऐसे सिमिलरली y2 मुझे मिल जाएगा d tan θ1। अब मैं इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा, और जो इंटीग्रेशन है स्मॉल स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर रहे हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O, मीन्स इसको हम B लिख देते हैं। और हमारी लिमिट है जब हम पुट करेंगे माइनस d, ये θ1 होगा, y1 की वैल्यू कितनी है, d tan θ2, तो यहाँ पर रख देंगे हम d tan θ2 और ये हो जाएगा हमारा d tan θ1, ठीक है। और ये ऐसे कैसा, यहाँ पर ध्यान से देखा तो जो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई क्या है, कांस्टेंट, dy तो है, cos थीटा क्या है, हर एलिमेंट का वेरी करेगा, तो ये वेरिएबल है, और ये टर्म जो है y वेरिएबल है, हर एलिमेंट का क्या होगा, y डिफरेंट होगा, तो ये पूरा टर्म भी क्या करेगा, वेरिएबल चेंज करेगा, तो ये क्या है, ये पूरा क्या है, वेरिएबल। तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा v इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई cos थीटा dy अपॉन y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, थीटा और y। अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा तो हमें एक ही वेरिएबल चाहिए होगा, अगर एक वेरिएबल में हो जाएगा तभी मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, या तो थीटा को y में चेंज कर लेता हूँ या y को थीटा में, मीन्स मुझे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको इजी बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू पुट कर देता हूँ d tan थीटा, ठीक है। y की वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ मैं, d tan थीटा। इसको आप डिफ्रेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो आपको क्या मिल जाएगा, dy इज इक्वल टू d कॉन्स्टेंट और d बाहर आ जाएगा, और tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा और d थीटा,
तो आप dy की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई cos थीटा इंटू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, y की वैल्यू पुट करेंगे तो डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये cos थीटा और यहाँ का एक sec थीटा क्या बन जाएगा 1। ठीक है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, यहाँ बचेगा हमारा d, एक cos थीटा एक sec थीटा कितना बन जाएगा 1, तो यहाँ बचेगा ओनली एक sec थीटा d थीटा अपॉन, अगर यहाँ से मैं d स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है sec स्क्वायर थीटा, मीन्स d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, एक पावर से एक पावर गई, sec थीटा की एक पावर से एक पावर गई, तो यहाँ मुझे मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 1 अपॉन डी सेक थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है थीटा, तो लिमिट किसकी होगी थीटा की। अगर हम ध्यान से देखें तो जो वेरिएबल कहाँ से कहाँ चेंज कर रहा है, ए से लेकर वी तक, तो जो लिमिट होगी वो क्या होगी इस पॉइंट से, अगर थीटा की बात करें तो ये थीटा 2 से लेकर थीटा 1, लेकिन अगर हम इस पॉइंट से मेजर कर रहे हैं तो ये जो एंगल मेजर करेंगे ये क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंगल मेजर करेंगे तो ये क्लॉकवाइज। तो हम इसको क्या करेंगे थीटा 2 क्या ले लेंगे नेगेटिव, जैसे कि हमने यहाँ पे y1 जो नेगेटिव लिया था, ऐसे हम क्या करेंगे थीटा 2 को क्या लेंगे हम नेगेटिव, क्योंकि नीचे की साइड ऐसे करके ये ऊपर है तो हम इसको हम पॉजिटिव मान लेंगे क्लॉकवाइज को और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस थीटा 2 से थीटा 1, तो मेरे को मिल जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, और ये d जो है कांस्टेंट है, d क्या है ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो b हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d हमारा बाहर आ गया, 1 अपॉन सेक थीटा कितना होता है cos थीटा, और cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, तो sin थीटा माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1, लिमिट पुट कर दो आप तो मिलेगा आपको sin थीटा 1 माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा 2। ठीक है, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d साइन थीटा 1, जैसा कि साइन जो ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन वो क्या बताएगा हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ऑफ ड्यू टू दिस वायर। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा और एनालाइज करते हैं अच्छे से कि यहाँ पर जो d है, जो टर्म्स है d थीटा 1 थीटा 2 क्या क्या होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई एक वायर है जिसमें कि करंट आई ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, आपको पूछा है कि इस पॉइंट पर, मान लीजिए कोई पॉइंट है, इसमें आपको क्या बताना है इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं क्या करूंगा ये फॉर्मूला लगाऊंगा, और इस फॉर्मूले में मुझे क्या क्या चाहिए होगा d थीटा 1 थीटा 2। तो सबसे पहले d क्या होता है, जिस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर, मींस ये, तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा d। ठीक है, और थीटा 1 थीटा 2 क्या होता है, थीटा 1 होता है कि जो वायर का अपर एंड है और जहां पे आपको क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या कर दो आप ज्वाइन, ये, तो ये हो जाएगा थीटा 1। और थीटा 2 क्या होता है कि जो वायर का लोअर एंड है और जहां पे आपको क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या कर दो आप ज्वाइन, तो हो जाएगा थीटा 2। ठीक है, थोड़ा और एक अच्छा सा केस देखते हैं जिसमें कि बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, वो क्या, मान लीजिए कि ये वायर है और आपको निकालना है इस पॉइंट पर क्या निकालना है आपको मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए होगा ये d क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम वायर। तो यहाँ पे क्या होगा इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी इस वायर से, पहले हमको इस वायर को एक्सटेंड करना पड़ेगा, और ये जो है हमारी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस d हो जाएगा ये। और थीटा क्या होता है कि जो वायर का अपर एंड है और जहां पे आपको क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या कर दो आप ज्वाइन। तो जो इस लाइन से ये बनेगा एंगल वो कितना होगा थीटा 1, और थीटा 2 क्या होता है कि जो वायर का जो लोअर एंड है और जहां पे आपको क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या कर दो आप ज्वाइन। तो ये वाला यहां से मेजर करेंगे थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है
कि हमने यहाँ पे देखा था कि जो थीटा वन था, जो अपर एंगल था, वो तो इस लाइन के ऊपर था, और जो लोअर एंगल मैं इसको बोल रहा हूँ जो कि इस लाइन के नीचे था, ठीक है। तब ये फॉर्मूला था, तब हम क्या लेंगे, दोनों पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे देखूं, जो अपर एंगल है, जो अपर एंड बना रहा है वायर का, वो तो इस लाइन के ऊपर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, तो इस केस के लिए b क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन थीटा वन क्या है, अपर एंड, अपर एंड का जो एंगल है, अपर एंगल वो क्या है, ऊपर, तो उसको मैं क्या रख दूंगा, पॉजिटिव। लेकिन जो लोअर एंड है ना, इसका लोअर एंड, वो उसका एंगल क्या है, इस लाइन से भी ऊपर है, लेकिन यहाँ पे क्या था, नेगेटिव, यहाँ पे क्या था, सॉरी नीचे, यहाँ पे क्या है, ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, इसको नेगेटिव रखूंगा, -θ2, ठीक है। एक केस और देखते हैं। अब हमको इस पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, डी, मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये डी, ठीक है। अब θ1 क्या होता है, जो अपर एंड बना रहा होता है उसका, अपर एंड मींस ये इस लाइन से, मींस θ1, और लोअर एंड बनाएगा हमारा ये θ2। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं फोन लगाता हूँ तो v इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन θ1। जो θ1 क्या होता है, जो अपर एंड बनाता है, अपर एंड क्या है, इस लाइन के नीचे, लेकिन जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसमें क्या, θ1 क्या था, ऊपर, लेकिन इस वाले केस में क्या है, नीचे, तो क्या हो जाएगा, -θ1 साइन -θ1 प्लस, और जो लोअर एंगल है वो तो क्या है, नीचे ये, तो उसको क्या रखेंगे हम, पॉजिटिव, मींस θ2 साइन θ2, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, वो कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक वायर है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, मींस ये इनफाइनाइट है, बहुत बहुत दूर तक है, ऊपर भी क्या है, बहुत दूर तक। तो मुझे क्या निकालना है इस वायर की वजह से, क्या, इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डी, ठीक है। और तो डी तो हमको पता लग गया, अब हमको क्या निकालना है, θ1 θ2, ठीक है। तो जो मैंने पढ़ाया था कि करंट कैरिंग वायर है, θ1 θ2 क्या क्या होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर θ1 θ2 क्या होंगे, कि मैं इस जो अपर एंड है, जो इसका अपर एंड है वो किधर है, इन्फाइनाइट पर, तो और ओ पॉइंट यहाँ पर, तो ज्वाइन करूंगा तो ये भी लाइन इन्फाइनाइट की तरफ जाएगी, ये भी लाइन क्या जाएगी, इन्फाइनाइट की तरफ। तो जरा आप ध्यान से देखो, तो ये जो दो लाइन है, ये वाली, वो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, इन्फाइनाइट पर, ठीक है, क्योंकि ये इन्फाइनाइट वायर है और ये भी इन्फाइनाइट लाइन होगी, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, इन्फाइनाइट पर। अगर आपने 9th में ज्योमेट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि अगर कोई दो लाइन अगर वो इन्फाइनाइट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका इट मींस वो लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल, तभी तो वो इन्फाइनाइट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तभी तो जाके वो इन्फाइनाइट पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट, मींस ये दो लाइन क्या है, पैरेलल, तो कुछ इस तरीके से होंगी, मींस एंगल कितना होगा, 90, या भी 90, तो θ1 θ2 कितना हो जाएगा, 90। तो मुझे मिल जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन 90 1 + 1 ये, तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd इंटू 2, तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइट वायर एट अ डिस्टेंस d। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए मुझे दिया हुआ है एक स्क्वायर, और ये O है, O इसका क्या है, सेंटर। तो मुझे ये 4 वायर है, इसमें से करंट इस लूप में क्या है, I करंट क्या है, फ्लो कर रहा है ऐसे I। तो मुझे क्या है, इस पॉइंट पर क्या निकालना है, इस 4 और वायर की वजह से क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस लूप की वजह से क्या निकालना है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये क्या है, सेंटर स्क्वायर का, और इसकी लेंथ क्या है, L, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि पहले क्या करूंगा, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा इस पॉइंट पर, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, चारों की वजह से क्या निकाल लूंगा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, और सबको क्या कर दूंगा मैं ऐड। तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल वायर, होल लूप। तो ठीक है, सबसे पहले इस वायर में से देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। डी क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस वायर के लिए? ये वाला। और थीटा 1 थीटा 2 क्या होगा? ये हो जाएगा थीटा 1 ये थीटा 2, ये 45, ये भी 45। और आप ध्यान से देखो तो जो दोनों एंगल है वो क्या है? अपोजिट साइड में है, तो सब दोनों क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर मान लीजिए अगर दोनों सेम साइड होते तो एक को क्या लेते? एक को क्या लेते? नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डी कितना है हमारा? ये डिस्टेंस, ये क्या है हमारा? डी। ये डी कितना होगा? L/2 इंटू L/2। यहाँ रख देंगे साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 से कट जाएगा 2 पाई L 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा? 2/√2 मीन्स √2, और √2 से कट जाएगा ये √2, तो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई L B1। तो जो ये वायर है इसके मैग्नेटिक फील्ड कितना है इस पॉइंट पर? ये। अब हम देखेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या करेंगे अपन लोग? एक डीएल वेक्टर लेंगे यहाँ पर, कोई भी डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ये, और आर वेक्टर क्या होगा इस पॉइंट का? ये। तो डीएल क्रॉस आर बार, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट आउट ऑफ द प्लेन मींस डॉट। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस वायर के लिए, इस वायर के लिए, इस वायर के लिए डी सेम होगा, थीटा 1 थीटा 2 वो भी सेम होंगे। तो मतलब इन तीनों वायर की वजह से क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? सेम यही होगा। मतलब V1 इजिकल टू V2 इजिकल टू V3 इजिकल टू V4 इजिकल टू म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई L। अब हमको क्या करना है? इनको ऐड करना है। तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें देखना पड़ेगा इनकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में हुए तो क्या कर देंगे? स्केलरली ऐड कर देंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो माइनस करके ऐड कर देंगे। और अगर किसी डिफरेंट डायरेक्शन में हुए तो हमें वेक्टर एडिशन कुछ ट्रायंगल लॉ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं। यहाँ पे क्या करूंगा? पहले डीएल लूंगा मैं कोई भी, इसकी डायरेक्शन ये और आर वेक्टर ये। तो डीएल क्रॉस आर बाहर की तरफ, तो इस पूरे वायर से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर किधर है? बाहर की तरफ मींस डॉट। ऐसे मैं ये लेता हूं, तो डीएल की डायरेक्शन ये, आर वेक्टर ये। तो डीएल क्रॉस आर बाहर की तरफ, तो इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इस ऊपर बाहर की तरफ, मतलब डॉट। और इस पर लू मैं तो डीएल और ये आर मींस डीएल क्रॉस आर बाहर की तरफ। तो चारों वायर के जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर किस तरफ है? बाहर की तरफ। तो मैं क्या कर सकता हूं? तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी बी नेट वो कितनी होगी? B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो मैं क्या स्केलरली इनको ऐड कर सकता हूं। तो B1 सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स B मींस 4 टाइम्स दिस, 4 म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई L। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? ये आपके पास क्या है? एक दो इन्फिनिट वायर्स हैं। किस तरीके से? जो वायर है वो कुछ ऐसे परपेंडिकुलर है बोर्ड के प्लेन के, और उसमें से क्या करंट बाहर की तरफ आ रहा है मींस आपकी तरफ। ठीक है, और ये भी क्या है? एक इन्फिनिट वायर है जिसमें क्या करंट ऐसे फ्लो कर रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? L। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक O पॉइंट पर, जिसकी की ये डिस्टेंस कितनी है? L, और ये भी कितनी है? L, और ये तो L है ये। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, और इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, और दोनों क्या कर दूंगा? ऐड। तो मुझे क्या मिल जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू बोथ वायर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इस वायर की वजह से निकालते हैं। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या क्या होता है? फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और आर क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम वायर। तो इस पॉइंट की इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? ये वायर ऐसे है। ठीक है, तो ये देखो, तो ये जो लाइन है ये L डिस्टेंस वही 90 है।
ये कितना बना रहा है 90। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वायर की वजह से वो कितनी होगी, B1 म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई L। ठीक है, ऐसे ही इस वायर की वजह से जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, B2 म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई L। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। जो B1 की डायरेक्शन क्या होगी, B2 की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम क्या करेंगे DL क्रॉस R। तो इस वायर पे DL किस तरफ होगा, ऐसे निकलते हुए, मीन्स ऐसे। तो हम फिंगर्स को किसके लॉन्ग रख लेंगे, DL के लॉन्ग, मीन्स ऐसे करके। और R वेक्टर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा, और इसका R वेक्टर ये हो जाएगा। ठीक है, तो DL मुझे अब उंगली किसी तरफ टर्न करनी है, R वेक्टर की तरफ, तो ऐसे ये, ठीक है, ऐसे मीन्स R वेक्टर का परपेंडिकुलर। आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कैसे निकलती है, DL क्रॉस R कैप। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, DL और R वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, DL क्रॉस R इस तरफ, मीन्स इस R वेक्टर के परपेंडिकुलर इधर B1 ये 90। और दूसरा तरीका क्या बताया था कि आप क्या करो, थंब को क्या करो, करंट के लॉन्ग, करंट ऐसे आ रहा है तो थंब को ऐसे रख लो। ठीक है, और इन फिंगर्स को किसके प्लेन में रखना है, DL और R वेक्टर के। तो DL वेक्टर ये और R वेक्टर ये, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, थंब ये मेरा करंट के लॉन्ग और जो फिंगर्स है वो DL और R वेक्टर के प्लेन में, तो ऐसे हो जाएगा। तो इसका परपेंडिकुलर किधर जा रहा है, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा, DL मेरा ऐसे हो जाएगा करंट के लॉन्ग क्रॉस R, DL R वेक्टर ये है तो DL क्रॉस R ऐसे, मीन्स इसके परपेंडिकुलर जो होगा B2 ये। ठीक है, और इनकी मैग्नीट्यूड क्या है, B1 B2 की सेम, तो मैं इसको लिख देता हूं, ये B वेक्टर ये, B वेक्टर ये। तो अब हमको क्या करना है, इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल, तो ये एंगल कितना होगा 60, तो ये कितना हो जाएगा 120। तो हम ट्रायंगल लॉ एडिशन से इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट होगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos थीटा। ठीक है, B1 क्या है, B स्क्वायर। ठीक है, B ये भी B स्क्वायर प्लस 2 ये B स्क्वायर और ये cos 120। ठीक है, तो R मिल जाएगा मेरे को 2B स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। कट जाएगा तो हमको मिल जाएगा √B स्क्वायर, मीन्स B, मीन्स दो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा B। ठीक है, हमको पता है जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे होता है, इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए, मीन्स ये एंगल कितना होगा 60। ठीक है, तो इन दोनों वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ऊपर वो किस डायरेक्शन में होगी, ऐसे, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा B, और B क्या है हमारा ये। ठीक है, निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर। ठीक है, तो ये एक सर्कुलर लूप है जिसमें कि आई करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, और मुझे क्या निकालना है, इस पॉइंट O पर इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैं क्या लगाऊंगा, बायो सावर्ट लॉ। क्या बताता है, एक बहुत स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे क्या करना होगा, इस सर्कुलर लूप को बहुत स्मॉल पीसेस में क्या ब्रेक करना होगा, और उन सब स्मॉल पीसेस की वजह से क्या निकालूंगा, पहले मैं इस पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और फिर मैं कर दूंगा उन सब मैग्नेटिक फील्ड को ऐड, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बहुत स्मॉल DL एलिमेंट लेता हूँ, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो DL की डायरेक्शन क्या होगी, इस पर टेंजेंट अलोंग करंट, ऐसे करंट ऐसे जाएगा तो ये होगा DL वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से क्या निकालेंगे, पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड। तो वो क्या होगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई DL वेक्टर क्रॉस R कैप अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, तो R कैप क्या होगा,
इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एलिमेंट मींस ये हो जाएगा, और ये क्या रेडियस वेक्टर और ये टेंजेंट, ठीक है, इस पॉइंट पर टेंजेंट, तो इनके बीच एंगल कितना होगा 90, ठीक है। तो डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ पर डीएल लिया है मैंने, और आर कैप का 1, और इनके बीच एंगल कितना है sin 90 मींस 1 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस मींस मान लो उसकी रेडियस आर है सर्कल की, तो आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो क्या आ गया, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ठीक है। अब मुझे निकालना पूरे सर्कुलर लूप के लिए, तो मैं क्या कर दूंगा, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट। लेकिन उससे पहले मैंने बताया था कि अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मैं देखना होगा कि बाकी सारे एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो सेम डायरेक्शन में हुई तभी मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में हुई तो मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता, मुझे कंपोनेंट लेके उन्हें एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस यहाँ पे कोई स्मॉल एलिमेंट लेता हूँ, उसकी वजह से डीएल ये हो जाएगा और आर वेक्टर ये, तो डीएल क्रॉस आर बाहर की तरफ मतलब डॉट, और इस एलिमेंट की वजह से किधर है, डीएल क्रॉस आर बाहर की तरफ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई एक एलिमेंट लो डीएल और ये आर, तो डीएल आर बाहर की तरफ। आप कोई भी एलिमेंट ले लो इस लूप पर, उन सब एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर किधर होगी, बाहर की तरफ, तो मैं इस टर्म को इंटीग्रेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया बी, और कांस्टेंट क्या क्या, म्यू नॉट आई कांस्टेंट 4 पाई, और आर रेडियस तो कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल। अब डीएल क्या है, इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ। अब मुझे करना है इंटीग्रेशन पूरे लूप में, तो मुझे सब इसमें जो स्मॉल एलिमेंट होगी सबकी स्मॉल लेंथ क्या करना होगा, मुझे एडिशन मींस, तो जो लेंथ होगी पूरी वो कितनी है 2 पाई आर, तो मुझे जो सब एलिमेंट की लेंथ मिला क्या मिलेगा 2 पाई आर मींस सर्कमफ्रेंस। तो इसको मैं लिख दूंगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, तो ये मुझे मिल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो ये तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डॉट ऐसे करो आपकी तरफ निकलते हुए, ठीक है। हम जो स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन कैसे निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड की, डीएल क्रॉस आर करके, हम कोई भी डीएल एलिमेंट लेते थे फिर हम डीएल क्रॉस आर करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप अगर कोई भी लूप है तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एक इजी तरीके से निकाल सकते हैं। वो क्या, मान लीजिए आपका कोई एक लूप है ऐसे, और इसमें करंट कैसा फ्लो कर रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप क्या करो, आप अपनी उंगली को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ ऐसे करके, करंट ऐसा फ्लो कर रहा है तो आप अपनी उंगली को ऐसा घुमाओ, ठीक है, थंब को ऐसे रखो, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वो भी इस लूप के प्लेन में। ये लूप क्या है, इस बोर्ड के प्लेन में, तो इस बोर्ड पर जितने भी पॉइंट्स होंगे ये, इस सब कोई पॉइंट ले लो आप, उन सब पॉइंट्स में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, बाहर, मतलब डॉट, कोई पॉइंट ले लो आप, कहीं भी ले लो, सब पे बाहर की तरफ होगा। ऐसा ही जो सर्कुलर लूप है उसमें कैसे करंट फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो थंब की डायरेक्शन किधर है, ऐसे। तो आप कोई पॉइंट ले लो इस सर्कल के प्लेन में, उस हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, डॉट मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट आउट ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पे डॉट होगा, यहाँ पे डॉट होगा, सेंटर में भी क्या होगा, डॉट बाहर की तरफ, ठीक है। मान लीजिए क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो अंदर की तरफ, तो इसके हर पॉइंट जो अंदर पॉइंट्स होंगे उन सब पॉइंट्स पर क्या होगा, अंदर की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा। कोई पॉइंट ले लो आप, कोई भी पॉइंट ले लो, सब पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर की तरफ होगा, और अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो बाहर की तरफ। उस लूप के अंदर आप कोई भी पॉइंट ले लो उसके प्लेन में, ठीक है, ध्यान दो उसका प्लेन में और उसके अंदर। तो इस लूप का प्लेन कौन सा, बोर्ड का, ठीक है, और उसके अंदर पॉइंट्स क्या है, ये। तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, ऐसे घुमाओ करंट की डायरेक्शन में, और ये थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मींस डॉट, यहाँ पर अंदर की तरफ लूप के अंदर बट लूप के प्लेन में। लूप का प्लेन कौन सा, बोर्ड का, तो इसके हर पॉइंट पर क्या होगी, क्रॉस। ऐसे यहाँ पर जो लूप है सर्कुलर, करंट कैसा फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके जो प्लेन होगा और जो उसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे इस लूप के अंदर, उन सब पॉइंट्स में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किधर होगी, बाहर की तरफ ऐसे निकलते हुए, ठीक है। तो इसके बाद अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, जो कि सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, थीटा, और उसमें क्या करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, बायो सावर्ट लॉ। तो हमको क्या करना होगा, इस आर्क को बहुत स्मॉल स्मॉल पीसेस में क्या करना होगा, ब्रेक। तो ठीक है,
तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूँ, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस पर टेंजेंट अलोंग करंट, ठीक है, डीएल वेक्टर, ठीक है। और इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से क्या निकालूंगा, इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर, मान लीजिए आर वेक्टर है, आर वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये रेडियस है तो आर हो जाएगा रेडियस के बराबर, ठीक है। तो इस एलिमेंट की वजह से यहाँ इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, डीबी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करो तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल का मैग्नीट्यूड डीएल, आर का 1 और इनके बीच एंगल कितना है, ये 90 मीन्स 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मीन्स रेडियस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेट करने से पहले देखना पड़ेगा कि सब एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो आप कोई भी एलिमेंट ले लो, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर बाहर की तरफ, तो इस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, बाहर की तरफ। इसकी वजह से देखोगे तो डीएल क्रॉस आर बाहर की तरफ, तो आप कोई भी एलिमेंट ले लो, इधर भी क्या होगा, सब एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी। तो मैं इसको सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देता हूँ, ये हो जाएगा बी म्यू नॉट आई, ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन डीएल, ठीक है। अब इंटीग्रेशन डीएल क्या है, जो जो स्मॉल एलिमेंट है उनकी लेंथ का सम, मींस जो ये आर्क है ए बी, इसकी लेंथ क्या होगी, रेडियस इंटू ये एंगल आर थीटा, इसकी लेंथ क्या होगी, आर थीटा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा इसकी मैं, आर थीटा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर थीटा, कट जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। इसको मैं थोड़ा और एक अच्छे वे में लिखूं तो मुझे बी मिल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। तो जरा आप ध्यान से देखो तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, ठीक है, एट इट सेंटर। और ये क्या बता रहा है, फ्रैक्शन के पूरे सर्कल का जो आर्क है वो कितना फ्रैक्शन है, जो आर्क है वो पूरे सर्कल का कितना फ्रैक्शन है, कितनावा पार्ट है। तो मान लीजिए आपको पूछा है कि ये क्वार्टर है, इसकी वजह से करंट आई फ्लो कर रहा है और रेडियस आ रहा है, इसकी वजह से पूछा है ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। तो हमें पता है जो ये क्वार्टर है वो पूरे सर्कल का कितना पार्ट है, 1/4, ठीक है। तो पूरे सर्कल की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, और ये जो आर्क है वो कितना है, 1/4 पार्ट है। तो क्या कर दूंगा, 1/4 का मल्टीप्लाई। या आप ये भी कर सकते हैं कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर पूरे सर्कल की वजह से जो होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटू जो एंगल बना रहा है 90 अपॉन टोटल एंगल कितना होता है 360 मीन्स 1/4। तो आप ऐसे भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक सेमी इन्फिनिट वायर है, यहाँ तक इन्फिनिट है ये, और ये कुछ सेमी सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये फिर से इन्फिनिट की तरफ जाता है, और इसमें क्या आई करंट फ्लो कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है, पॉइंट ओ पर क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस डायग्राम। तो मैं करूंगा इस लूप को, इस डायग्राम को 3 पार्ट में ब्रेक कर लूंगा। एक पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, ठीक है। फिर मैं करूंगा इन तीनों में से क्या निकालूंगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, फिर तीनों क्या कर दूंगा मैं ऐड, तो मैं क्या मिल जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू दिस फ्रेम। तो सबसे पहले इस वायर की वजह से निकालते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये B1 मान लेते हैं। तो D क्या हुआ यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ पर निकालना मैग्नेटिक फील्ड, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये मीन्स R। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R, थीटा 1 क्या होता है, जो इसका अपर एंड बना रहा होता है। तो अपर एंड ये है, और जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना उसको जॉइन कर दोगे तो यही लाइन मिलेगी, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लाइन है उससे कितना बना रहा है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 प्लस थीटा 2 क्या होता है, जो लोअर एंड है, और जहां पे आपको क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड उसको कर दोगे आप ज्वाइन। तो ये क्या मिलेगा आपको, इन्फिनिट है तो 90 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 साइन 90 1 साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। तो ये मिल जाएगा म्यू नॉट
आई अपॉन 4πr। अब इस बाय की वजह से डायरेक्शन देख लेते हैं इस पॉइंट पर। तो क्या करूंगा, कोई भी एक डीएल एलिमेंट लेता हूं इस पर, डीएल और आर वेक्टर क्या हो जाएगा कोई ऐसे, ठीक है। तो डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इस बाय की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर होगा, अंदर की तरफ, मतलब डॉट, सॉरी क्रॉस, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, ये तो हो गया हमारा क्रॉस। अब करता हूं इस सेमी सर्कुलर वायर की वजह से क्या निकालता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट ओवर। वो क्या होता है, सेमी सर्कल इस पूरे सर्कल का हाफ पार्ट है, तो क्या हो जाएगा हमारा V2 म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और कितना पार्ट है पूरे सर्कल का, हाफ, तो हाफ हो जाएगा, मीन्स म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अब हम डायरेक्शन देख लेते हैं। तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अपनी उंगली घुमाओ तो अंगूठा किधर जाएगा, अंदर की तरफ। तो इस सर्कुलर लूप की वजह से भी क्या, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ, मतलब क्रॉस। तो ये भी क्या होगा, क्रॉस। अगर आप ये वायर देखो, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, वो कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डीएल वेक्टर होगा वो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसा होगा, ऐसे। तो इनके बीच एंगल कितना है, 180। तो साइन 180 कितना होता है, 0। तो हमने, अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लें यहाँ पर, अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लें तो उसके मैग्नेटिक फील्ड ऊपर कितना होगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4π डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो डीएल और आर कैप के बीच एंगल कितना है, डीएल और आर कैप 180, साइन 180 0। तो मीन्स ये 0 हो जाएगा। मतलब कोई भी एलिमेंट ले लो, उस हर एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पॉइंट ऊपर, वो कितनी होगी, 0। तो इस वायर की वजह से कितनी हो जाएगी, 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, B1 प्लस B2। B1 भी अंदर है और B2 भी अंदर है, तो क्या हो जाएगा, सीधा स्केलर एडिशन। तो V नेट हो जाएगा B1 प्लस B2, ठीक है। यहां से एक और चीज हमको पता चली कि अगर मान लीजिए कोई भी एक वायर है और उसी की लाइन पर हमें क्या मिलता है, मान लीजिए उसी की लाइन पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए ये इसकी लाइन है कुछ ऐसे, इसी लाइन पर हमें किसी भी पॉइंट पर क्या निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड। तो उस हर पॉइंट पर क्या होगा, 0, क्योंकि डीएल और आर वेक्टर क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में या एंटी पैरेलल। अगर सेम डायरेक्शन होंगे तो एंगल कितना होगा, 0। साइन 0 मीन्स 0। और अगर एंटी पैरेलल होंगे तो कितना होगा, साइन 180 मीन्स 0। तो मीन्स अगर कोई वायर है उस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते इस पॉइंट पर या इसी के लाइन के आगे इधर कहीं या इसी लाइन पे, तो वो हर पॉइंट पर इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, 0, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।